जानवर को पटका, पैरों से दबाया, हाथ में हथियार लिया और फिर खींचना शुरू कर दिया। जानवर बोलता रहेगा लेकिन ये अपना काम करेंगे। दोस्तों, पहले होता था यह व्यवसाय, अब व्यवसाय में कमी आ गई है क्योंकि भेड़ के बालों की कोई उपयोगिता नहीं रही। इन भेड़ के बालों से कंबल बनता था और पूजा करने वाली आसनी बनती थी। इससे जैकेट भी तैयार होता था। गांव के भेड़िहारे जैकेट तैयार करते थे, लेकिन अब वो चीजें खत्म हो गई। अब आप देखिए, यह भेड़ को दबा करके उसका बाल काट रहे हैं। इसी बाल का वो सब तैयार होता था, अब चीजें खत्म हो गई। कहीं आपको हो सकता है कंबल बुनने का, यह लोग बुनते होने तो सब खत्म हो गया। यह भेड़ है, मादा भेड़ है, और जिसे पटक करके एक पैर को अपने अंगूठे में दबाया और एक पैर इस तरफ है और इधर गर्दन के ऊपर रखा, पैर भी दबाया और बाल काटना शुरू कर दिए। क्या होता है भेड़िहारों का जीवन, आज इस पर हम बात करेंगे। यह भेड़ें आप देख रहे हैं, एक भेड़ यदि कुएं में जाती है तो बारी बारी सभी भेड़ें अनुकरण करते हुए, अनुसरण करते हुए, नकल करते हुए, अंधानुकरण के आधार पर सभी भेड़ें चली जाती हैं कुएं में, ऐसा कहा जाता है। सही बात है पाल साहब? एक ठेकर इनार में चल जाए तो कुल चल जाइए। पहले भेड़िया आता था, भेड़िया आकर के उठा ले जाता था। भेड़िया अब नहीं रहा, इधर से खत्म हो गया। यदा कदा कोई घूमते हुए भेड़िया और लकड़बग्घा आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भेड़ का सबसे बड़ा शत्रु है भेड़िया। अब अभी भी सियार और कुत्ते भेड़ों पर हमला कर देते हैं। इसके लिए इन लोगों ने एक उपाय खोजा है। क्या नाम बा? मुकेश का। मुकेश पाल। मुकेश, तू पढ़ला ना का? ना। काहे? पढ़े जाई एकदम बोलबे ना करिए तो बोली। अच्छा, पढ़े जाई तो ना बोली है? काहे मुकेश, तू काहे पढ़ला? मतलब ये कर बाका, तोर दादो भेड़ चरोला, तोर बाबुओ भेड़ चरोला, तू भेड़ चरई बा है, तोरी दादा के दादा भेड़ चरोला। आवा देख, बतावा। देखिए, भेड़ को दूध पीते हुए अभी पीना बंद कर दिया है। कौनो बच्चा के दूध पियावा देखा? और भेड़ अधिक से अधिक एक पाव दूध देती है, 250 ग्राम। भेड़ के दूध तो पिए नहीं हो बा, और दही खैले वगैरह भेड़ के। हम पाल साहब लोगों से बात करते हैं, मुकेश तनी कम बोलेला है, कम बोलेला ना। अब देखिए, इस ठंड में पूरी रात यही कटी है और यही है भेड़ वाला कंबल। अब आप नहीं देख पाएंगे, मैं दिखा रहा हूं। यह भेड़ वाला कंबल है। यह काफी मजबूत होता था और इस पर लोग पूजा पाठ करते थे। अब यह कंबल देखने के लिए नहीं मिलेगा। यह घर पर बुनाई होती थी इसकी। देखिए इसको, एक काले रंग वाला जो भेड़ का है, काला बाल है, उससे बुना गया था, और यह सफेद वाले से बुना गया है। इसकी खाद, भेड़ खेत में रहती है तो लोग पैसा देते हैं, अनाज देते हैं, और इससे खेत की मिट्टी उपजाऊ होती है। अब देखिए, इसमें रखा गया है। इसमें रात को बंद कर दिया और यह लगा दिया जाली चारों तरफ से, तो सियार और गीदड़ कुत्ते से इनका बचाव हो जाएगा। सही बात है मुकेश? तो वहां जे करती है, आवा है रवा, आवा। भेड़ियन के नाम जानला? बतावा, एकर नाम, एकर नाम बतावा। मकरी। आए? मकरी। मकरी, मकरी। आ एकर बतावा। केसरी। केसरी। मकरी या केसरी? आ एकर बता दत जानी है? मकरी या केसरी? कसरी। आए? कसरी। कसरी।
मकरी या कसरी? और ही बतावा, और ही कुछ के बतावा। कितना भेड़ है? गिल्ले नहीं। तब दूगो गाय भजिए तब का करबा। गिल नहीं ना हुआ, पियावा पियावा कोनो के। देखिए दूध पीते हुए देखिए, हाँ यह अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं। लिए फोटो कैमरा दिखावा है। अच्छा इसमें भेड़ा कौन सा है पाल साहब? भेड़ा कहाँ है? अच्छा अच्छा चलिए, वो देखिए सींग वाला भेड़ा है। देखिए सींग वाला भेड़ा है। पाल साहब से भी हम पूछेंगे भी। और भेड़ा इनकी रखवाली करता है, वो है भेड़ा। और सभी इधर मुंह करके देख रही हैं कि वजह क्या है, यह कौन लोग हैं। तो भेड़ का इनका रोजगार होता था, भेड़ से इनका पालन पोषण होता था, भेड़ से ये अच्छा पैसा कमाते थे। अब भेड़ का एकमात्र उद्देश्य रह गया कि इनका मांस बिकता है। और मांस खाने वाले लोग भी हैं। नमस्ते। देखिए सड़क मार्ग से लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं ब्रजभूषण डूबे हैं, तो इसका भी आनंद है दोस्तों। पाल साहब तुम बतावा हम के अब काट नहीं बरवा काट ला। आज तन देखा फोटो ये देखल जा। हाँ 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 पहले काट ला। बड़ा रतिया का चोरो लागत हूँ। अच्छा भेड़ियन में अच्छा जवान की जिंदगी चल जाती है। अच्छा एक भेड़ कितना में बिकाले? आज कितना कितना किलो को होली? हम उनके देखा सब बात कुछ बात हम बता देते। हाँ इनका वजन हम ना करी रहे। हाँ बैठा मुकेश। भेड़ तो से बतावत है कि काला हवन को 2000 के बेचल जाई, 3000 के बेचल जाई, 100 रुपया के बेचल जाई, 50 रुपया के बेचल जाई। बूढ़ हो जी हैं तो। हाँ अच्छा एक बार में कई बच्चा देली भेड़? एक बार में साल भर में एक 6 महीना पियाई। 6 महीने पर पियाली तो इनके 6 महीने पियाई। अब ये पिए जेठ बैसाख में। अच्छा ये भी बच्चा है? ये भाई बच्चा है। 6 महीना दूध पिलाएगी माँ इसकी। और साल में 2 बार बच्चा देती है कि एक बार? बच्चा 2 बार देते हैं अपन मरम्मत की बात। जैसे बकरी तो साल में 2 बार बच्चा देती है। बकरी अब भेड़ वो दे दिए बच्चा साल में 2 तो अभी बताइए पाल साहब, अभी तो ठंड का मौसम था या बाल रहता तो ठंड नहीं लगता इनको, अब तो ठंड लगेगा। आप काट दिए? काट देते थे। जब जजा जो बुआ था पहले नहीं परती पर आसन दबर दर विभे में लस जी हसो। अच्छा हाँ चारे के जन पे ढहे लग गए सो गांड पर। हाँ तो नुकसान की डर बारवा ना रहे तो सर्द मार दी तो भाग गई। अच्छा बलवा से मरबा तना घाव लगी? नहीं बारवा पर लगी नहीं। अब इनका अलग अलग इनका है तरीका जो बताने का है। तो यह उनका जहाँ यह लोग रात को रुकते हैं ऐसे ही ओढ़ करके सो जाते हैं और यही भेड़ का कंबल इन्हें ठंड लगने नहीं देता। तो दोस्तों ये आपने देखा यह बच्चा एक और पी रहा है, पीने का प्रयास कर रहा है। 6 महीने तक पिलाती हैं और अब मांस का व्यवसाय रहा। खेत में अगर रात को रोकते हैं तो इनको अनाज और पैसे मिलते हैं। यह रहा दोस्तों भेड़ और बकरी का जो पालन होता था। सरकार आज भी इस पर जोर दे रही है, लेकिन इनके कंबल का क्या होगा? कंबल अब बुनना बंद कर दिए हैं और यह जो बाल आप देख रहे हैं इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रही। यह बाल ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। पहले यह बाल इसी से सूत बनता था और उस सूत से सूत क्या मतलब सूत नहीं कहेंगे, इसी की रस्सी बनती थी और उन्हीं रस्सी से फिर कंबल की बुनाई होती थी। उस कंबल को लोग ओढ़ते थे, उस कंबल को लोग बिछाते थे, उस कंबल की आसनी होती थी और उस कंबल का जैकेट भी बना देते थे लोग बुन करके। हमारे बाबा उसी कंबल का जैकेट पहनते थे, बहुत दिन तक था, हमारे घर अब नहीं रहा। मैं प्रयास करता हूं
दिखाऊंगा। और इसी जिले में गाजीपुर में हम हैं, सीताराम पाल जी को पद्मश्री मिला था। उनकी भी लड़ाई हम लड़े थे। शेरपुर गांव के सीताराम पाल जी, उनका बुढ़ापे में एक तरह से दवा और दाने दाने को मोहताज हो गए थे। उनकी भी लड़ाई लड़ करके न्याय दिलाया गया। अब वो नहीं रहे। तो दोस्तों, यह देखा आपने, नहर के किनारे इस खेत में इन लोगों ने भेड़ों को रखा है और दिखा करके आपको अच्छा लग रहा है। प्रणाम, नमस्ते।